बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग यानी कि CS 101 की जो असाइनमेंट नंबर 2 है वो अनाउंस हो चुकी है और इसके टोटल मार्क्स जो है वो 20 हैं। और इसको जमा करवाने की जो लास्ट डेट है वो है 3 जून 2021। ठीक है, तो इस असाइनमेंट में उन्होंने हमें एक क्वेश्चन दिया और उस क्वेश्चन को हमने हल करना है। तो मैं आपको पूरा सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगी और साथ में आपको एक्सप्लेन भी करूँगी कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। ठीक है, और ये जो हमारी असाइनमेंट है ये टॉपिक नंबर 52 से लेके 53 तक कवर करती है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के मतलब है, उसमें जो प्रोसेस और उसके स्केड्यूलिंग के मतलब है। ठीक है, तो आगे चलने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग प्लीज़ वीडियो पूरी वॉच कीजिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, बल्कि बहुत ज़ोर से रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों को कि आप लोग वीडियो को आगे से स्प्रेड ना किया करो। मतलब कि आप लोग डाउनलोड करके भी ना देखा करो और आगे भी इस तरह डाउनलोड करके किसी को व्हाट्सएप पे भेज देते हो। तो ये आप लोग हमारे साथ बहुत गलत करते हो। आप लोग जो है ये हमारी एक किस्म की हक तलफी करते हो। मतलब कोई इंसान आपके लिए इतनी मेहनत करता है लेकिन आप उसको उसकी मेहनत का जो रिवार्ड है वो नहीं देते। तो आप अगर मेरी वीडियो को पूरा वॉच करेंगे और इसे डाउनलोड करके आगे व्हाट्सएप पे या किसी भी सोर्स से किसी को आगे नहीं फैलाएंगे तो ये आप लोगों का मेरे पे बहुत बड़ा एहसान होगा और ये मेरा जो वीडियो बनाने का जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड बात जो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि CS 101 की जो असाइनमेंट नंबर 1 थी उसका सोल्यूशन मैंने बनाया था और मेरा सोल्यूशन तमाम यूट्यूबर से अलग था। मतलब जब मैंने यूट्यूब पर सोल्यूशन बनाने की वजह ये थी कि तमाम सोल्यूशन इनकरेक्ट थे। तो आप लोग बेशक जाके अपनी असाइनमेंट फाइल के नीचे सोल्यूशन फाइल है वो देख लें, तो उसका सोल्यूशन और मेरा जो सोल्यूशन है वो बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही है। ठीक है, उसके आंसर सेम है और मेरा सोल्यूशन 100% करेक्ट था। जो करेक्शन थी वो मैंने आपको कमेंट सेक्शन में करवा भी दी थी और जो मेरे से कनेक्टेड थे मैंने उनको करवा दी थी। ठीक है, तो टाइम ज़ाया किए बगैर मैं आपको क्वेश्चन की तरफ लेकर चलती हूँ। क्वेश्चन में उन्होंने हमें ये बोला है कि हमारे पास चार प्रोसेसेस हैं, A B C and D। ठीक है, रेडी क्यू में चार प्रोसेस हैं और उनका आगे हमें उन्होंने CPU टाइम भी दिया हुआ है। ठीक है, प्रोसेस ए का जो CPU टाइम है 4 ms है और प्रोसेस बी का जो हमारे पास CPU टाइम है वो 6 ms है। यानी कि जो प्रोसेस बी है वो 6 ms जो है टाइम लेगा अपना प्रोसेसिंग कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, और प्रोसेस सी जो है उसका 4 ms है, प्रोसेस डी का हमारे पास 8 ms है। ठीक है, उन्होंने हमें चार प्रोसेस दिए और साथ में वो कह रहे हैं कि जो प्रोसेस है इन ये जो रेडी क्यू में इंटर होंगे, कैसे इंटर होंगे, किस सीक्वेंस में इंटर होंगे। प्रोसेस पहले बी इंटर होगा, फिर डी होगा, फिर ए होगा और एंड पे सी होगा। ठीक है, अच्छा रेडी क्यू में इस सीक्वेंस के साथ इंटर होंगे और ये डिस्पैचर जो है वो उसे इसी ऑर्डर में जो है पिक करेगा। मतलब कि इसे एग्जीक्यूट करने के लिए पहले वो बी को लेगा, फिर डी को, फिर ए को और फिर सी को। ठीक है, और उसके बाद वैल्यू ऑफ टाइम स्लाइस क्या है, वो 2 ms है। ठीक है, मतलब कि वैल्यू ऑफ टाइम स्लाइस है वो 2 ms है। मैं आपको सारा बताऊंगी कि ये रेडी क्यू क्या होता है, डिस्पैचर क्या होता है, टाइम स्लाइस क्या होता है। ठीक है, ये सारा बताऊंगी मैं आपको। आगे आगे वो कह रहा है कि डिस्पैचर पिक अप प्रोसेस फ्रॉम रेडी क्यू एंड सेंड इट टू द प्रोसेसर फॉर एग्जीक्यूशन। ठीक है, डिस्पैचर जो है इस प्रोसेस को B D A और C ऑर्डर में लेगा और वो प्रोसेसर को सेंड कर देगा एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, और हमें रिक्वायर्ड क्या है, हमें रिक्वायर्ड किया है कि हमने नंबर 1 पे ये करना है कि हमने रेडी क्यू को ड्रा करना है और जो भी हमें ये प्रोसेस दिए हुए हैं चार, इन प्रोसेस के लिए हमने रेडी क्यू को ड्रा करना है, नंबर 1। नंबर 2 उन्होंने हमें बोला है कि ड्रा स्टेप वाइज पिक्टोरियल डायग्राम, यानी कि हमने एक पिक्टोरियल डायग्राम बनानी है, मतलब पिक्चर्स हों उसमें। और ये जो हमें उन्होंने सिनेरियो दिया हुआ है इस सिनेरियो के लिए हमने जो है पिक्टोरियल डायग्राम बनानी है मल्टी प्रोग्रामिंग के कॉन्टेक्स्ट में। मतलब मल्टी प्रोग्राम मतलब कि एक टाइम पे एक प्रोग्राम नहीं बल्कि डिफरेंट जो प्रोसेस हैं वो एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, तो वो मल्टी प्रोग्रामिंग होती है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको समझाती हूँ कि इनमें जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो क्या होती हैं। ठीक है, चले चलते हैं। अच्छा हमारे पास जो पहले हमारे जो आप लोगों को इस चीज़ का नहीं पता होगा, रेडी क्यू का। रेडी क्यू में ये होता है कि जो रेडी क्यू में कौन से प्रोसेसेस होते हैं, रेडी क्यू में वो प्रोसेसेस होते हैं जो कि मेन मेमोरी में रिजाइड करते हैं, यानी कि जो मेन मेमोरी में होते हैं। ठीक है, और वो रेडी होते हैं, यानी कि वो बिल्कुल तैयार होते हैं और वो वेट कर रहे होते हैं कि उनको कब डिस्पैचर निकाले और उसे कब एग्जीक्यूट करे। ठीक है, जो ऐसे प्रोसेस रेडी क्यू में होते हैं जो कि मेन मेमोरी में रिजाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, और वो रेडी होते हैं और एग्जीक्यूट होने के लिए इंतजार कर रहे होते हैं, यानी कि तैयार होते हैं लेकिन अभी उन्हें प्रोसेसर मिला नहीं होता। ठीक है, तो अब ये जो रेडी क्यू है ये कैसे डाटा को स्टोर करती है, ये जनरली लिंक लिस्ट के तौर पर डाटा स्टोर करती है। लिंक लिस्ट मतलब ये कि इसका जो है इसके तमाम ब्लॉक्स हैं आपस में जुड़े होते हैं, यानी कि जो है एक प्रोग्राम है उस नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ एक लिस्ट की सूरत में जुड़ा होगा। ठीक है, रेडी क्यू कैसे इंप्लीमेंट होती है, रेडी क्यू FIFO क्यू के जरिए होती है, इम्प्लीमेंट की जा सकती है। उसे T के जरिए कर सकते हैं या फिर अनऑर्डर्ड लिंक लिस्ट के जरिए कर सकते हैं। अच्छा, अब FIFO क्या होती है,
फाइफो में ये है कि आप लोग एक लाइन में जा रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग आपने देखा होगा कि एक गाड़ी जो सबसे आगे है उसके पीछे एक ट्रालर है, उसके पीछे एक गाड़ी है, छोटी गाड़ी है, ठीक है। तो जब रोड ब्लॉक होता है तो जो है सबसे पहले जो इशारा बंद होता है, रेड लाइट होती है, तो उसके बाद जब इशारा खुलता है तो सबसे पहले जो ऐसे है कि जो सबसे पहले गाड़ी होगी, पहले आई होगी, वो पहले जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर ट्रालर है, उसके बाद आया तो उसके बाद में जाएगा, और एंड पे जो छोटी गाड़ी है वो जाएगी। तो ये ऐसे है कि जो पहले आओ और पहले पाओ, ठीक है। अब ये फाइफो हो गया, ये हमारी फाइफो क्यों ये कहती है, फाइफो का मतलब होता है फर्स्ट कम फर्स्ट आउट, ठीक है। और फाइफो एक का एक और हिसाब ये भी है कि अगर आप टिकट लेने जाते हैं तो आपकी एक लाइन लगी होती है, तो सबसे पहले जो टिकट लेने आएगा उसे टिकट पहले मिलेगा और बाद वालों को टिकट बाद में मिलेगा, ठीक है। अब डिस्पैचर क्या होता है, डिस्पैचर क्या होता है, डिस्पैचर एक कर्नल मॉड्यूल होता है, ठीक है, जो सीपीयू से कंट्रोल लेता है, ठीक है, टेक कंट्रोल ऑफ सीपीयू फ्रॉम द करंट प्रोसेस, यानी कि जो इस वक्त प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा होता है उससे वो कंट्रोल लेता है डिस्पैचर, और उस जो शॉर्ट टर्म स्केड्यूल जो प्रोसेस को सेलेक्ट करेगा उस प्रोसेस को वो दे देगा, ठीक है। यानी कि वो जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा होता है उससे कंट्रोल लेके जो प्रोसेस स्केड्यूल जो है वो सिलेक्ट करेगा, उस प्रोसेस को कंट्रोल दे देगा। डिस्पैचर का ये काम होता है, ठीक है। टाइम स्लाइसेस क्या होती है, अच्छा, अब आप लोगों ने ये सोचना है कि ये जो हमारे इन्होंने हमें एक तो ये बोला हुआ है कि इसी ऑर्डर में ये होगी, नंबर दो ये है कि इसमें टाइम स्लाइस दिया गया है। तो टाइम स्लाइसिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये राउंड रॉबिन में इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये जो भी हमने रेडी क्यू बनाना है, ये जो भी हम डायग्राम बनानी है, हमने राउंड रॉबिन के जरिए बनानी है, स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम के जरिए। आप लोगों ने ये भी नहीं पढ़ा, आप लोगों को सर ने बहुत जल्दी असाइनमेंट दे दी है, ये जिन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर्स पढ़ा होता है उनके लिए असाइनमेंट है, ये आप लोगों को सर ने बहुत मुश्किल असाइनमेंट दे दी है, ठीक है। तो लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको करवा दूंगी। तो टाइम स्लाइसिस का जो कॉन्सेप्ट है ये राउंड रॉबिन में इस्तेमाल होता है। जब मुझे टाइम स्लाइसिस को देखा तो मुझे पता लगे कि इसमें जो है इसमें जो रेडी क्यू बनाएंगे इसे हम राउंड रॉबिन के जरिए बनाएंगे, ठीक है। अच्छा चलिए, ठीक है। अब राउंड रॉबिन क्या होता है, ये टाइम शेयरिंग के लिए डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। और ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम के जरिए होता है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में ये बेबी वो फाइफो ही एक क्यू होती है, मतलब कि जो पहले आएगा प्रोसेस उसको पहले स्केड्यूल किया जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो राउंड रॉबिन है ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ही होता है, लेकिन इसमें प्रीएम्पशन ऐड की जाती है, ठीक है। प्रीएम्पशन में आपको बताती हूँ प्रीएम्पशन क्या होती है। प्रीएम्पशन में ये होता है कि जब कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो उससे जो कंट्रोल ले लिया जाता है किसी भी वजह से, तो वो प्रीएम्पशन होती है, ठीक है। और नॉन प्रीएम्पशन ये होती है कि अगर किसी भी प्रोसेस को सीपीयू मिल गया है, ठीक है, किसी भी प्रोसेस को सीपीयू मिल गया है तो कोई मसला नहीं, कुछ भी हो जाए, पहले उसने उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है, उसके बाद उसने नेक्स्ट प्रोसेस को लेना है, ठीक है। जब वो प्रोसेस एग्जीक्यूशन अपनी कंप्लीट कर लेगा फिर वो एग्जीक्यूट होगा। लेकिन प्रीएम्पशन में ये होता है कि प्रीएम्पशन में जो प्रोसेस है उससे वो बेसिक कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, कुछ ऐसे कंडीशंस आती हैं, उससे जो है ना सीपीयू ले लिया जाता है, ठीक है। तो अब उसमें जो राउंड रॉबिन है उसमें जो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होती है, लेकिन उसमें यह है कि प्रीएम्पशन भी ऐड की जाती है, ठीक है। अच्छा, उसमें यह है कि राउंड रॉबिन में एक स्मॉल यूनिट ऑफ टाइम, उसे टाइम क्वांटम भी कहा जाता है और टाइम स्लाइस भी कहा जाता है, ठीक है। राउंड रॉबिन में एक टाइम यूनिट ऑफ टाइम डिफाइन किया जाता है, ठीक है। और वो यूनिट ऑफ टाइम, उस यूनिट ऑफ टाइम के लिए जो है कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद कंट्रोल नेक्स्ट प्रोसेस को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इस चीज़ को प्रीएम्पशन कहा जाता है, ठीक है। और जो प्रोसेस से जिस प्रोसेस से सीपीयू ले लिया जाता है उस प्रोसेस को जो है दोबारा स्टार्ट ऑफ दी क्यू लगा दी जाता है, ठीक है। तो अब आई होप आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे हम नॉन प्रीएम्पशन का मैंने आपको बता दिया, प्रीएम्पशन का भी बता दिया, ठीक है। तो एक तरफ हम फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसके बाद हम अपने सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे पास ये है, ठीक है। तो हमने इसके लिए सबसे पहले ये करनी है कि हमने जो है एक रेडी क्यू ड्रा करना है इस प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो रेडी क्यू कैसे ड्रा करेंगे आपको बताती हूँ कि रेडी क्यू में ये है कि एट अ टाइम जीरो इनिशियली जो है हमारे पास जो प्रोसेसेस हैं वो प्रोसेसेस बी डी ए एंड सी अराइव हो गए, ठीक है। बी डी ए एंड सी अराइव हो गया, ये देखें आपको बी ई डी ए एंड सी जो है हमारे अराइव हो चुके, ठीक है। और उन्होंने कहा है कि ये जो तमाम प्रोसेस हैं ये इनको दो टाइम स्लाइस ऑफ 2 ms ये स्केड्यूल हुए हैं, ठीक है। और ये रेडी क्यू में होंगे। और इस बार नंबर एक तो उन्होंने ये में कहा था और नंबर दो उन्होंने में कहा था कि जिस ऑर्डर में वो इंटर होंगे उसी ऑर्डर में वो एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। तो इसे हमने रेडी क्यू में इस तरह करके लिखेंगे कि हमारे पास फर्स्ट में बी आ गया रेडी क्यू में, सेकंड में हमारे पास डी आ गया, फिर ए एंड फिर सी, ठीक है। और इसके ऊपर मैंने इस साइड पे करके एरो लगा दिया, जिसका मतलब ये है कि ये फर्स्ट ये आउट होगा, फिर ये आउट होगा, मतलब पहले ये आया ये आउट होगा, फिर डी आया फिर ये आउट होगा, फिर ए आया फिर ए आउट होगा, और ये सी है फिर सी आउट होगा, ठीक है। लेकिन ये इसमें हमने प्रीएम्पशन ऐड किया है, मतलब कि ये 6 है इसका जो है
सबसे पहले ये जब 6 एग्जीक्यूट होगा तो ये सिर्फ 2 ms के लिए यूज एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। जब ये 2 ms के लिए एग्जीक्यूट हो जाएगा तो ये जो 6 है ये हमारे पास एग्जीक्यूशन, इसकी जो 6 की एग्जीक्यूशन जब हो जाएगी तो इसके जो यूनिट्स हैं वो 6 CPU यूनिट्स में से हम अगर 2 यूनिट्स निकाल दें तो हमारे पास जो 4 यूनिट्स रह जाएंगे, ठीक है। और इसने यहाँ से रिमूव होके एंड ऑफ द क्यू आ जाना है, यानी कि बिल्कुल एंड पे आ जाना है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है हमारे पास डी एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे हुआ। आपका जो ये 8 है, बी है, ये बी हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एक मिनट रुकिए। ये बी एग्जीक्यूशन के से पहले यहाँ पे आकर रुक जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जब बी एग्जीक्यूट हो गया, बी का 6 टोटल CPU टाइम था, ठीक है। तो उसमें से अगर हम 2 माइनस करें तो हमारे पास 4 रह जाएगा, और ये हमारे पास 4 इसका CPU टाइम रह जाएगा, यानी कि 2 टाइम इसने अपने जो है इतने एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया, और ये एग्जीक्यूशन अब वो एंड पे आ जाएगा और एंड पे ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डी आ गया, ठीक है। डी ने हमारे अपने 2 यूनिट्स को कंप्लीट किया, ठीक है। 2 कंप्लीट करने के बाद वो एंड ऑफ दी क्यू आ गया, और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ए आ जाएगा, ठीक है। अब ए हमारा जो है वो 2 यूनिट्स के लिए एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। ए हमारा 2 यूनिट्स के लिए एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। और उसके बाद 2 यूनिट्स के बाद एग्जीक्यूट होने के बाद उसका जो है वो एंड ऑफ द क्यू आ गया, ठीक है। और उसमें से उसकी टोटल 4 थी, तो 4 में से अगर हम 2 माइनस करें तो हमारे पास 2 आ जाता है, ठीक है। तो वो एंड ऑफ द क्यू आ गया, ठीक है। ये हो गया एग्जीक्यूट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है ए आने के बाद हमारे पास नेक्स्ट सी बनता था, सी यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब सी हमारे जो क्यू के जो मुंह के आगे जो है वो सी है, तो सी एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। सी एग्जीक्यूट होने के बाद जो है 4 थे उसके CPU यूनिट्स, तो वो उसके CPU यूनिट्स 2 रह गए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट बी आ गया, ठीक है। तो ये बी एग्जीक्यूट होगा, बी एग्जीक्यूट होने के बाद 2 यूनिट्स एग्जीक्यूट होगा, बी एंड ऑफ द क्यू आ जाएगा, और नेक्स्ट हमारे पास जो क्यू के जो मुंह के सामने जो है वो डी आ जाएगा, ठीक है। डी के 6 यूनिट्स हैं, ठीक है। डी एग्जीक्यूट होगा 2 यूनिट्स के लिए। उसके बाद जो है उसके CPU बर्स्ट नहीं अभी तक कंप्लीट हुए होंगे। CPU का जो टाइम होता है उसके CPU बर्स्ट भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो डी है ये एंड ऑफ द क्यू आ जाएगा, और नेक्स्ट हमारे पास फिर 2 आ जाएगा, ठीक है। अब जब हमारा दो एग्जीक्यूट हो जाएगा ए का, तो उसके बाद ये होगा कि हमारे पास जो है इसका जो CPU बर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि CPU टाइम कंप्लीट हो जाएगा, तो ये जब कंट्रोल ऑटोमेटिकली ये जो है नेक्स्ट प्रोसेस को दे देगा, ठीक है। क्योंकि जब किसी भी प्रोसेस का राउंड रॉबिन में RN में जब कंप्लीट हो जाता है CPU बर्स्ट, तो वो कंट्रोल वॉलंटरीली नेक्स्ट प्रोसेस को दे देता है, ठीक है। और रेडी क्यू में से रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो वो ये देखेंगे हमारा रेडी क्यू में से रिमूव हो गया, और हमारे पास जो है नेक्स्ट मूव के आगे सी आ गया, ठीक है। अब सी भी हमारे पास उसके भी 2 CPU यूनिट थे, तो उसने भी खुद ही अपना 2 यूनिट्स कंप्लीट किए, और उसके बाद वॉलंटरीली जो है अपना जो नेक्स्ट प्रोसेस को जो कंट्रोल दे दिया, ठीक है। उसके बाद बी एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। बी का भी 2 रह गए थे, तो बी भी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा, और अपना जो कंट्रोल है वो डी को दे देगा, ठीक है। उसने कंट्रोल डी को दे दिया। उसने कंट्रोल डी को देने के बाद जो है डी ने ऐसे किया कि हमने 2 यूनिट्स यूज़ किए, ठीक है। और दोबारा कंट्रोल जो है दोबारा डी को मिल जाएगा, और ये 2 दफ़ा करके जो है हमारा जो डी का भी जो कंट्रोल डी भी 0 हो जाएगा 2 दफ़ा एग्जीक्यूट होके, ठीक है। तो उसके बाद जो है रेडी क्यू हमारे पास इम्प्टी हो जाएगी, ठीक है। और हमारा जो है प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। अब हमने हमारे जो फाइनल रेडी क्यू है, फाइनल रेडी क्यू हमने जिस ऑर्डर में प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया है वो हम ये लिख सकते हैं कि सबसे पहले हमारा डी एग्जीक्यूट हुआ, फिर पहले हमारा बी एग्जीक्यूट हुआ, फिर डी हुआ, फिर ए हुआ, फिर सी हुआ, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारा बी हुआ था, फिर डी, फिर ए, और फिर सी। आप ऊपर से जाके देख लीजिएगा, ये मैंने पूरी एक लाइन में लिख दिया पूरी एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो ये ऐसे एग्जीक्यूशन आप लिख लें कि जो हमारी रेडी क्यू है वो ऐसी होगी, यानी कि ये पहले ये प्रोसेस होगा, फिर आगे ये, फिर ये, फिर ये, उसके बाद, ठीक है। और या फिर आप ऐसे लिख ले कि जो हमारी रेडी क्यू है वो हमारी इस तरह की रेडी क्यू है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, ठीक है। आप ऊपर वाले एक्सप्लेनेशन में बेशक अपने सोल्यूशन में लिख लें, या बेशक आप सिर्फ ये रेडी क्यू ही लिख लें, तो आपका आंसर दोनों सूरतों में करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास उन्होंने सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि जो पिक्टोरियल डायग्राम हमने ऐड करनी है स्टेप वाइज, यानी कि जो भी हमने स्टेप किए हैं इसको हमने एक पिक्चर की सूरत में उनको बताना है, ठीक है। तो पिक्चर की सूरत के लिए मैंने जो है ट्रांजिशन डायग्राम का सहारा लिया है। तो ट्रांजिशन डायग्राम को बताती हूँ आपको उसमें क्या हिसाब किताब होता है।
तो ट्रांजिशन डायग्राम में हमारे पास ऐसे होता है कि हमारे पास सबसे पहले एक जो प्रोसेस है वो क्रिएट होता है, ठीक है, प्रोसेस से क्रिएट होता है, उसके बाद वो रेडी क्यू में जाता है, क्रिएट होने के बाद वो रेडी क्यू में गया, ठीक है, रेडी क्यू से जो है डिस्पैचर लेता है कंट्रोल, ठीक है, उसको रन करता है, ठीक है, और उसको रन करेगा या फिर उसे वेटिंग में डाल देगा या इनके ब्लॉकिंग में डाल देगा, वेटिंग या ब्लॉकिंग एक ही चीज़ होती है, ठीक है, और उसे ब्लॉक कर देगा, और जब कान ब्लॉक का टाइम होगा तो दोबारा रेडी क्यू में आ जाएगा। लेकिन उसका या फिर ऐसे होगा कि वो उसका जब टाइम आउट हो जाएगा तो वो दोबारा जो है रेडी क्यू के एंड में जाके बैठ जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो है ये एक किस्म का ट्रांजिशन डायग्राम है, ठीक है, और ये इस डायग्राम के जरिए मैंने जो है क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व किया, ठीक है। तो स्टेप 1 में ये होगा कि ये मैंने जो ये डायग्राम है ये मैंने MS पेंट पे बनाई है। तो सर से मैंने पूछा भी है, लेकिन आप लोग MS पेंट पे भी बना सकते हैं या फिर आप जो है MS वर्ड पे भी बना सकते हैं। जैसे कि मैंने ये ऊपर वाली बनाई है, ये MS वर्ड में बनाई थी, और नीचे वाली मैंने MS पेंट पे बनाई है। तो आप पेंटिंग में भी बना सकते हैं, या यहाँ पे भी बना के यहाँ पे पेस्ट कर देंगे पेंटिंग में बना के, ठीक है। तो सबसे पहले ये होगा, सबसे पहले डिस्पैचर में डिस्पैच बी, यानी कि डिस्पैचर ऐसे करेगा कि यहाँ से बी लेगा, ठीक है, और उसके बाद जो है उसको 2 टाइम स्लाइस ऑफ 2 MS जो है वो एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। उसके बाद जब 2 MS हो जाएगा, उसका टाइम आउट हो जाएगा, तो वो जो है अपना जो कंट्रोल जो प्रोसेस जो उसके पास है वो उसको एंड ऑफ द क्यू ला के लिख देगा, ठीक है। तो स्टेप 1 में ये है कि इसके हमारे 11 स्टेप्स होंगे, ठीक है। हमने इसकी जो एक स्टेप के लिए मैंने 2 डायग्राम्स यूज़ किए हैं, तो इसके 11 स्टेप्स होंगे, यानी कि हम 22 डायग्राम्स बनाएंगे इसके लिए, ठीक है। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करनी है, और यही पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है आप जो करेक्ट है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसे ही प्रोसेस को पिक्चराइज किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो प्रोसेसर जो डिस्पैचर है वो बी लेगा, ठीक है, उसको 2 MS रन करेगा, उसके बाद उसका जब 2 MS टाइम आउट हो जाएगा तो वो उसे एंड ऑफ द क्यू ला के रख देगा, ठीक है। स्टेप 1 में ये हुआ। अच्छा, आगे मैंने ये लिखा है कि जब टाइम आउट हो जाएगा तो CPU जो है वो बी का जो बी के पास जो टाइम CPU टाइम था वो 6 था, ठीक है। तो उसका जो CPU टाइम है वो 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा। उसका जो हमारे पास डायग्राम है, डायग्राम ये होगी कि उसके बाद जो रन होने के बाद जो हमारा रेडी क्यू है, रेडी क्यू में जो हमारा बी था डिस्पैचर के लिए रन होने के बाद जो बी एंड ऑफ द क्यू आ जाएगा, और हमारे पास जो क्यू के जो मुंह के आगे जो है वो हमारे पास डी आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट हमारे पास ऐसे होगा कि हमारा डी एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। स्टेप 2 में जो हमारा डिस्पैचर है वो डी सेलेक्ट करेगा, उसको 2 MS के लिए वो जो है रन करेगा, ठीक है। 2 MS के लिए रन करने के बाद नेक्स्ट क्या करेगा, नेक्स्ट वो है कि 2 MS के लिए रन करने के बाद उसका जो टाइम आउट हो जाएगा तो वो जो प्रोसेस डी है उसको जो है एट द एंड ऑफ द रेडी क्यू लिख देगा, ठीक है। स्टार्ट ऑफ द रेडी क्यू नहीं, एंड ऑफ द रेडी क्यू लिख देगा, ठीक है। अच्छा, वो एंड ऑफ द रेडी क्यू लिख देगा, और उसका जो है टोटल जो डी का जो हमारे पास टाइम था वो 8 था, ठीक है। तो 8 में से जब हम 2 माइनस करेंगे तो उसका जो डी का जो टाइम है वो 6 हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारे पास है उसके बाद डायग्राम बनेगी, उसके बाद डायग्राम हमारी ये बनेगी, यानी कि हमारे पास सब स्टार्ट में ए आ जाएगा, उसके बाद C B और एंड पे हमारे पास डी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो स्टार्ट में है वो ए है, ठीक है। तो हमारा डिस्पैचर ए सेलेक्ट करेगा, उसको 2 MS के लिए एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद जब उसका 2 MS यानी कि उसका टाइम आउट हो जाएगा तो उसके बाद उसको दोबारा ला के एंड ऑफ द क्यू लगा देगा, ठीक है। एंड ऑफ द क्यू लगा देगा, और उसका जो है उसका जो टाइम है वो भी माइनस कर देगा, यानी कि उसका पहले 4 टाइम था, तो उसका 2 MS जब वो एग्जीक्यूट हो जाएगा तो वो उसका जो टाइम है अब 2 हो गया, ठीक है। आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है कि अब इसका टाइम 2 हो गया, ठीक है। तो उसको एंड ऑफ द क्यू लगा दिया तो यहाँ पे ए आ गया, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास देखिए कि जो हमारे रेडी क्यू के स्टार्ट में गया है सी है, ठीक है। तो सबसे पहले जो स्टार्ट में है वो एग्जीक्यूट होगा। स्टेप 4 में हमारे पास ऐसे है कि हमारा सी डिस्पैचर सेलेक्ट करेगा, उसको 2 MS के लिए एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, और उसके बाद उसको एट दी एंड ऑफ दी क्यू लगा देगा, और उसके बाद जो सी की जो है जो CPU टाइम है वो भी सी का 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि उसका 4 था, 4 में से 2 MS निकला, तो वो एंड ऑफ द क्यू हमारे पास ये रेडी क्यू ये बन गया, और जो है पूरी डायग्राम ऐसी होगी, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में ये है कि हमारा जो डिस्पैचर है वो बी को सिलेक्ट करेगा, ठीक है, उसे 2 यूनिट्स के लिए चलाएगा, और उसके बाद जब वो उसका टाइम आउट हो जाएगा तो वो नेक्स्ट क्या करेगा, वो बी में से 2 माइनस करके और जो है ना उसे एंड ऑफ द क्यू लगा देगा, ठीक है। एंड ऑफ द क्यू लगा दिया, उसके बाद फिर नेक्स्ट डी आ जाएगा, ठीक है। तो प्रोसेस ऐसे ही डी को एग्जीक्यूट करेगा, डी को 2 MS के लिए एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। डिस्पैचर ने ये देखे डिस्पैच किया, डी को रन किया, टाइम आउट हुआ, तो उसके बाद नेक्स्ट डायग्राम में उसका जो टाइम है जो CPU टाइम वो डी इज इक्वल टू 4 कर दिया, और डायग्राम इस सूरत में बन गई, ठीक है। डी एंड ऑफ द क्यू आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो उसके मुंह के आगे जो डायग्राम है वो रेडी क्यू के वो ए है, ठीक है। तो स्टेप नंबर 7 में जो है ए रन होगा 2 सेकंड्स के लिए, ठीक है। डिस्पैच होगा, रन होगा, टाइम आउट हो जाएगा, और नेक्स्ट स्टेप में वो है उसका जो CPU का जो है
जो सीपीयू एक के पास जो सीपीयू टाइम था वो एज इक्वल टू 0 हो गया, मतलब पहले 2 था, फिर सबसे पहले 4 था, उसके बाद फिर 2 हुआ, तो इसके इस टाइम 0 हो गया। तो जब ये 0 हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये जो रेडी क्यू थे रिमूव हो जाएगा, ये अपने आप को वॉलंटरीली रिमूव कर देता है रेडी क्यू में से, और जो प्रोसेसर का जो कंट्रोल है वो नेक्स्ट स्टेप को दे दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये देखिए ये इसमें से रिमूव हो गया, तो हमारे पास जो रेडी क्यू इस वक्त बन गया वो डी बी एंड सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सी आ जाएगा। तो सी आने के बाद सी एग्जीक्यूट होगा, सी का भी जो टाइम स्लाइस जो सीपीयू टाइम था वो 2 ms ही रह गया था, तो वो भी 2 ms के लिए एग्जीक्यूट होगा, और जो है ऑटोमेटिकली रेडी क्यू से वो अपने आप को रिमूव कर देगा। ठीक है, और हमारे पास अब रेडी क्यू में बी डी एंड बी रह गए। ठीक है, तो जो उसके फेस के सामने है, जो उसके मुंह के सामने है, वो हमारे पास बी है, तो वो डिस्पैचर ऐसे करेगा कि जो बी है वो बी को लेगा। ठीक है, बी को लेने के बाद जो है 2 ms के लिए एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, 2 ms के लिए एग्जीक्यूट करने के बाद जो बी में से 2 माइनस हो जाएंगे, यानी कि वो उसने अपना जो सीपीयू टाइम है वो माइनस कर दिया 2 स्लाइस, तो उसको देखिए बी हमारे पास जो टाइम स्लाइस था टोटल 6 था, तो 6 का टाइम स्लाइस मतलब सीपीयू टाइम कंप्लीट हो गया, तो अब हमारे पास जो बी में 0 रह गया। ठीक है, जब वो बी में हमारे पास 0 रह गया तो वो अपने आप को ऑटोमेटिकली ये वॉलंटरीली जो है रेडी क्यू में से रिमूव हो जाएगा, और सिर्फ हमारे पास जो रेडी क्यू में डी रह जाएगा इस वक्त। ठीक है, तो हमारे पास अब रेडी क्यू में डी रह गया, तो अब जो डिस्पैचर है वो सिर्फ डी को सिलेक्ट करेगा। ठीक है, उसे 2 ms के लिए एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, और जो है उसे 2 ms के लिए एग्जीक्यूट करने के बाद वो अपना जो कंट्रोल है वो जो है दोबारा रेडी क्यू में जाकर वो 2 को ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, क्योंकि उसके अभी 2 सीपीयू टाइम रह गया। ठीक है, 2 सीपीयू टाइम रह गया, तो उसके बाद जो स्टेप नंबर 11 में ऐसे होगा कि जो हमारे पास जो है डिस्पैचर वो डी को सिलेक्ट करेगा। ठीक है, और डी को 2 ms के लिए रन करेगा, उसका जो सीपीयू टाइम है फिर वो 0 हो जाएगा। ठीक है, वो जब 0 हो जाएगा तो वो डायग्राम से वो जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है उससे वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और हमारा जो प्रोग्राम है वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये हमारी जो पूरी असाइनमेंट थी, क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1 में आप क्वेश्चन नंबर 2 में आपने ये सारी डायग्राम बनानी है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 में आपने जो है क्वेश्चन नंबर 2 में डायग्राम बनाने, क्वेश्चन नंबर 1 में आप वो लिखना चाहते हैं प्रोसेस तो बेशक आप लिख लें, अगर आप नहीं लिखना चाहते तो आप बेशक ये इतना सा प्रोसेस भी लिख लें, तो आपका जो काम चल जाएगा। लेकिन आपने ऊपर ये जो एरो है ये एरो लाजमी बनाना है, ताकि पता लगे कि जो आपका रेडी क्यू है इस तरफ से आउट हो रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश किया है कि मेरी असाइनमेंट में कोई मिस्टेक ना हो, लेकिन अगर कोई मिस्टेक हो तो आप काइंडली करेक्शन कर दीजिएगा, मैं कमेंट में आपको कमेंट पिन कर दूंगी आप लोगों का। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, और आप इतना कर दें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ये जो मैंने काम किया ये इसका हौसला अफजाई हो जाएगी और ये इसका बदलाव हो जाएगा। ठीक है, तो मज़ीद आने वाली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।